जिसमें जनता का हित है, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले, हमारे मजदूरों की समस्याओं का समाधान, हमारे किसान की समस्याओं का समाधान, एक समान शिक्षा पद्धति इस देश में लागू है। जो भागीदारी, जो संविधान निर्माताओं का जो मन में जो विचार थे, इस देश का जो भी का सेक्शन है, जो शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर जिसको पीछे किया गया है, उसको भी जीवन के हर पहलू पे आगे बढ़ने का मौका दिया। तो मौजूदा प्रदेश और केंद्र सरकार तो यही दावे करती है, जो आप मुद्दा बता रहे हैं ये कर रही है। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं कर रही। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो 3 महीने अभी लॉकडाउन में जो मजदूरों की हालत हुई उससे 300-200 साल में आपने कभी इतिहास में नहीं सुना होगा कि इस तरह लाखों की तादाद में आदमी सड़क पर पैदल चल रहा हो। कितने लोगों की जान गई, किनके कितनों माओ की गोद सुनी हुई है, कितनी बहनों की मांग सुनी। और ये कोई गहरी आपदा नहीं, ये हमारे द्वारा बनाई आपदा है। जो मजदूर पैदल चला, जिसको बाद में 2 महीने बाद ट्रेनें चलाई गई, लॉकडाउन के समय हम ट्रेनें चला सकते थे। 3 करोड़ लोगों की क्षमता है ट्रेन को हमारे ढोने की। हर सरकार के पास 10,000 20,000 बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, ट्रकें हैं, जो सरकार दिक्कत के समय कभी भी हायर कर सकती है और मुश्किल से 5 दिन में सब मजदूर अपने घर चले जाए। लेकिन सरकार ने ऐसे छोड़ दिया मजदूरों को सड़क में 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। कहाँ सोचती है सरकार सोचती होती कि हम लोग नहीं कर पाते। जब दुनिया के देशों में, दुनिया में तस्वीरें गई हैं मजदूरों की, तो दुनिया के लोगों ने कहा है कि क्या हो रहा है। क्या इसे भी मुद्दा बना के जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दा क्या है? ऑलरेडी मुद्दा है। मुद्दा बनाने की नहीं, ये मुद्दा है ऑलरेडी। किसान का जो आप समर्थन मूल्य कहते हैं कि गेहूं 1950 रुपया है, आपने बैंक खोला है, वहाँ पे कोई गेहूं किसान का खरीद नहीं रहा। बिचौलिया खरीदता है 1400 रुपया, 1500 रुपया में, और आपके सरकारी केंद्र को दे देता है 1925 रुपये। आपने समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, किसी किसान को मिलता है। किसान को फसल का उसमें क्रेडिट नहीं है। खाद बीज की कीमत आपने बढ़ा दी है, पेट्रोल डीजल की आपने कीमत इतनी बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 0 है। कांग्रेस जब 6 साल पहले थी तो 130 रुपया से 170 रुपया बैरल तेल थी, तब 60 रुपया के करीब, 65 रुपया के करीब, 55 रुपया के करीब तेल। आज 0 है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत, और 80 रुपया। हर देश के हमारे सभी किनारों पे 20 से 25 रुपया, कहीं पे 40 रुपया डीजल पेट्रोल की कीमतें कम हुई। लेकिन भारत एक अकेला देश है जहाँ की कीमत बढ़ाई जा रही है। जहाँ 0 कीमत है तहाँ तेल की कीमत बढ़ाई जा रही है। और जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो उसका असर आप पे भी घर में पड़ेगा, आपके भी घर में पड़ेगा। माल ढुलाई महंगी होगी, जो सामान हम घर में अपने लगाते हैं। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन में जो राजस्व प्राप्त नहीं हो रही थी सरकार को, क्या उस राजस्व को पेट्रोलियम पदार्थों के जरिए सरकार हासिल कर रही है? सरकार पेट्रोल और डीजल के माध्यम से जो हासिल कर रही है, तेल कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है सरकार। तो सरकारी खजाने में नहीं आ रहा, तेल कंपनियों के पास जा रहा है। जो सरकार कहती है कि तेल कंपनियां बढ़ा रही, हमारे बस में नहीं, सरकार से बाहर कुछ नहीं, सब कुछ सरकार के हाथ में। हमारे पत्रकार साथी कहते हैं स्वतंत्र है, आप पे भी मुकदमा ले जाते हैं। सरकार चाहे वापस ले सकती है, सरकार चाहे लिखा दे, सब कुछ सरकार के। बाबूलाल जी, आप भी सत्ता में रह चुके हैं उत्तर प्रदेश की। मेरा नाम बाबू सिंह। जी, बाबू सिंह जी, आप सत्ता में रह चुके हैं, प्रदेश को भी चला चुके हैं। कानून व्यवस्था कैसी लग रही है मौजूदा योगी सरकार की? कानून व्यवस्था के बारे में मैं तो कहूंगा, लेकिन मुझसे बेहतर आप जानते हो। आपके जौनपुर में एक निषाद समाज की बेटी से रेप हो गया, और फिर उन्हीं लोगों ने उसको सुबह साबुत न रह जाए तो दफना दिया। वहीं जौनपुर में एक बच्चे को गोली मार दी गई गोरे समाज में। प्रतापगढ़ में क्या घटना हुआ हमारे पटेल समाज के साथ। 3 दिन बाद यादव समाज के लोगों को मारा गया, बुरी तरह, एक मर गया, 3 घायल हो गए। मौर्य समाज के लोगों को मारा गया और उन्हीं के ऊपर मुकदमा लिख के उन्हीं को जेल में बंद कर दिया गया। एक पाल समाज की लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई। कौन सा ऐसा जिला है जिसमें इस लॉकडाउन के दरमियान वीकर सेक्शन के साथ, कमजोर तबके के साथ उन लोगों ने उत्पीड़न नहीं किया जो अपने आप को कहते हैं कि हम सत्ता में हैं? पूरे जिले में बड़े पैमाने पर
माफियागर्दी, गुंडागर्दी, गरीबों का उत्पीड़न, पिछड़ों का उत्पीड़न, दलितों का उत्पीड़न, परेशानी। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से आज 2022 के आगामी चुनाव को लेकर तैयारी आज से शुरू कर दी है। हम लोगों ने शुरू कर दिया है 7 महीना 8 महीनों का क्या आशा है? भागीदारी संकल्प मोर्चा नहीं है। 22 की तैयारी 8 महीने पहले से शुरू कर दी और पूरे जोर शोर से क्या अन्य पार्टियों के साथ संपर्क साधा जा रहा है या खुद आप लोग? हम लोग 8 पार्टियों के लोग मिले हुए हैं और जो हमारी विचारधाराओं से सहमत साथी होंगे, अगर बात बनेगी तो उनसे भी बात की जाएगी। एक लास्ट तीसरा मोर्चा बना, सक्सेस नहीं हुआ। भागीदारी मोर्चा अब आपके द्वारा सुनने को मिल रहा है। देखिए, अगर हम आपसे कहेंगे कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ भी 15, 20, 25 पार्टी है, बीजेपी के साथ भी 22, 23 पार्टी है, हमारे साथ भी तो 8 पार्टी है। हम लोगों की कोशिश तो आप हमारा मनोबल क्यों गिराते हैं? कोशिश है हमारी, हम प्रयास करेंगे कि गठबंधन टूटेगा नहीं। आपको भरोसा दिलाते हैं कि नहीं टूटेगा और हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और रिजल्ट देंगे आपके सामने। विकल्प के तौर पर आएंगे, हमारे अलावा कोई लड़ नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा और कोई पार्टी बोल रही। जिस दिन हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के हमारे जो साथी हैं ओम प्रकाश राजभर जी ने और जन अधिकार पार्टी ने जब लखनऊ में डीजल पेट्रोल के खिलाफ धरना दिया, बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ, दूसरे टाइम कांग्रेस पार्टी ने किया, पहले नहीं हो सकता, तीसरे दूसरे दिन समाजवादी पार्टी ने किया, हमारे अलावा किसी ने नहीं कोई बात नहीं। जो कुछ हम बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा ही कह रहा है और कोई नहीं बात नहीं। तो क्या अनुप्रिया पटेल जी भी आपके भागीदारी से पार्टी में से? अनुप्रिया जी से हमारी कोई बातचीत नहीं, माता जी हैं और माँ और बेटी का संबंध वैसे भी बहुत ज्यादा होता है। अब उस बारे में